बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम मुआशियात का तारुफ पढ़ रहे थे, तो पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने मकते जो क्लासिकल मकतब फ़िक्र थे उनके बारे में पढ़ा था। उनके नज़दीक जो है वो मुआशियात जो थी वो दौलत का इल्म है। अब आज का हमारा जो लेक्चर्स है वो आज हम नो क्लासिकल मकतब फ़िक्र के बारे में पढ़ेंगे। तो नो क्लासिकल मकतब फ़िक्र के जो बानी हैं वो डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल हैं। तो डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल ने 1890 के अंदर अपनी एक किताब लिखी, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। अब नो क्लासिकल जो मकतब फ़िक्र हैं इनके नज़दीक जो है वो मुआशियात जो है वो मादी फलाह व बहबूद का नाम है। इनके नज़दीक जो है ये एक मुआशरती अमल है। अब इसकी डेफिनेशन ये है, डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल के मुताबिक मुआशियात की जो डेफिनेशन है कि मुआशियात में इंसान की ज़िंदगी के रोज़मर्रा ज़िंदगी के बारे में मुताला किया जाता है। इसमें इंसान के इनफरादी और मुआशरती अमल का मुताला किया जाता है और इसमें ये देखा जाता है कि एक इंसान किस तरह कमाता है और कैसे उन्हें खर्च करता है। ये इसकी डेफिनेशन है। तो इस डेफिनेशन के मुताबिक डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल के मुताबिक जो मुआशियात है वो एक मुआशरती अमल है। इनके नज़दीक ये है। अब इनकी खसूसियात हैं। पहली खसूसियात जो है पहली खसूसियत ये है कि मुआशियात एक मुआशरती अमल है, क्योंकि मुआशियात के अंदर जो जिन इन अमाल का हम जायज़ा लेते हैं वो मुआशरे के अंदर वकूफ़ पज़ीर होते हैं, इसलिए इसको मुआशियात को एक मुआशरती अमल कहा गया है। अब दूसरी ये है, डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल के मुताबिक दूसरी खसूसियत ये है कि इसके अंदर रोज़मर्रा ज़िंदगी का मुताला किया जाता है कि हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर जो वाक़यात होते हैं, जो हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं, उनके बारे के अंदर जो है वो हम मुआशियात के अंदर जो है वो मुआशियात का मुताला यानी कि मुआशियात के अंदर उनको बहस करते हैं, उनका मुताला किया जाता है। तीसरी बात ये है कि मादी फलाह व बहबूद। तो तीसरी खसूसियत ये है कि मुआशियात में कि मादी फलाह व बहबूद का जिक्र किया गया है। इसके अंदर ये है कि मादी ख्वाहिशात या मादी ज़रूरियात को जो पूरा करने का नाम है वो मुआशियात है। ये हमारी यानी कि तीन खसूसियात थी जो डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल ने बयान की। अब इसके पिछली डेफिनेशन जो हमने पढ़ी थी उसके अंदर बहुत सी खामियां थी, जैसे जिस तरह जिसमें एडम स्मिथ ने बयान किया था कि मुआशियात एक दौलत का इलम है, तो कुछ लोगों ने उसके ऊपर तनकीद की थी कि दौलत जो है एक शैतानी अमल है। तो इसको बेहतर करने के लिए डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल ने जो है उसको एक बेहतर अंदाज में बयान किया, लेकिन इस बेहतर अंदाज को बयान करने के साथ साथ जो है वो नो क्लासिकल मकतब फ़िक्र की जो डेफिनेशन थी उसके अंदर भी कुछ खामियां रह गई थी। उन खामियों के अंदर ये है, पहली खामी ये थी कि पहली खामी इसमें यह थी कि सिर्फ मादी लवाजमात का जिक्र किया गया था, जबकि गैर मादी लवाजमात जो थे उनका जिक्र नहीं किया गया कि इंसान की ज़िंदगी में मादी लवाजमात और गैर मादी लवाजमात दोनों की ज़रूरत है। जिस तरह मादी लवाजमात क्या है कि हमारा खाना है, रिहाइश है, जो हमारा लिबास है, ये हमारे मादी लवाजमात हैं। इसके साथ साथ हमें डॉक्टर की भी ज़रूरत पड़ती है, हमें वकील की ज़रूरत भी पड़ती है, हमें उस्ताद की ज़रूरत भी पड़ती है। अब उस्ताद, वकील और डॉक्टर ये हमें कोई अशिया नहीं देते, ये हमारी क्या करते हैं, ये खिदमत हमें प्रोवाइड करती हैं और इस खिदमत के एवज में हमें मुआवजा देना पड़ता है। ठीक है, तो लेकिन डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल ने अपनी तारीफ के अंदर सिर्फ मादी जो लवाजमात है उनका जिक्र किया, जबकि गैर मादी लवाजमात का जिक्र नहीं किया। तो ये इसकी एक खामी है। अब दूसरी खामी ये है अच्छाई और बुराई कि डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल के मुताबिक सिर्फ उन एक्टिविटीज, उन सरगर्मियों को मुआशियात का हिस्सा बनाया गया जिनके अंदर अच्छाई यानी कि जिनको अच्छाई और बुराई के अंदर यानी कि इनको देखा गया है।
اب جو چیزیں انسان کے لیے بہتر ہیں، انسان کی فلاح و بہبود کے لیے بہتر ہیں، وہ ان کو یعنی کہ معاشیات کے اندر یعنی کہ ان کے اوپر ذکر کیا گیا ہے، اور جو چیزیں انسان کے لیے یعنی کہ فلاح و بہبود کے لیے صحیح نہیں ہیں ان کا ذکر معاشیات کے اندر نہیں کیا گیا۔ یہ تیسری بات یہ تھی، تیسری خامی یہ ہے کہ وسائل کی کمیابی۔ تو ڈاکٹر الفریڈ مارشل نے وسائل کی کمیابی جو ایک معاشیات کا ایک اہم پہلو، اہم خصوصیات ہے، اس کا ذکر نہیں کیا۔ وسائل کی کمیابی یہ ہے کہ ہمارے پاس جو وسائل ہیں ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے وہ بہت کم ہیں، ہماری خواہشات جو ہے وہ زیادہ ہیں، ہماری جو وسائل ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے وہ بہت کم ہیں۔ چوتھی بات یہ تھی کہ اس میں جو ہے وہ چوتھی بات یہ ہے کہ انسان کے یعنی کہ اس انسان کا ذکر کیا گیا ہے جو وہ ایک معاشرے کے اندر رہتا ہے، جو ایک معاشرے کے اندر اپنی زندگی گزارتا ہے، اس کا ذکر معاشیات کے اندر ہے ڈاکٹر الفریڈ مارشل کے مطابق۔ لیکن ایک ایسا انسان جو تارک الدنیا ہے، جنگلوں میں رہتا ہے، اس کا ذکر جو معاشیات کے اندر نہیں ہے۔ یہ ہماری ایک چوتھی خامی ہے ڈاکٹر الفریڈ مارشل کے مطابق۔ حالانکہ یہ ہے کہ جو شخص معاشرے کے اندر رہتا ہے اس کی بھی ضرورت ہے، اس نے بھی کھانا پینا ہے، اس کی بھی ضرورتیں ہیں، اور جو معاشرے سے باہر رہتے ہیں، جس طرح جنگلوں میں رہتے ہیں، ان کی بھی ضروریات ہوتی ہیں، ان کو بھی معاشیات کے دائرہ میں لینا چاہیے تھا۔ لیکن ڈاکٹر الفریڈ مارشل کی جو ڈیفینیشن ہے اس کے مطابق وہی انسان جو ہے، وہی لوگ جو ہے وہ معاشیات کے زمرے میں آتے ہیں جو ایک معاشرے کے اندر زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، لیکن جو تارک الدنیا ہو کر یا جنگلوں میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں ان کا ڈاکٹر الفریڈ مارشل نے یعنی کہ ذکر نہیں کیا۔ تو اس آج کا لیسن جو ہے وہ نو کلاسیکل مکتب فکر کے تھا۔ میں نے ایک بات بتا بھی دیا کہ نو کلاسیکل مکتب فکر کے بانی ڈاکٹر الفریڈ مارشل ہیں، اور اس کی ڈیفینیشن کے بارے میں پڑھا کہ اس میں انسان کی روزمرہ زندگی جو ہے اس کا مطالعہ کیا جاتا ہے، اور اس ڈاکٹر الفریڈ مارشل یا نو کلاسیکل مکتب فکر کے بانی جو تھے ان کے مطابق جو ہے وہ معاشیات جو ہے ایک معاشرتی فلاح و بہبود کا نام ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ اجازت دیتی ہے۔ اللہ حافظ۔